आज के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत चाइना विवाद के बारे में, सीमा विवाद के बारे में। वार्निंग साइन, चेतावनी का संकेत। इंडिया कैन नॉट विश अवे। देखो, ये जो विश अवे है, इसका मतलब होता है चुपचाप बैठे रहना और इंतज़ार करना कि जो समस्या है वो हल हो जाएगी, समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। तो इंडिया कैन नॉट विश अवे द सिचुएशन ऑन द चाइना बॉर्डर। तो भारत चाइना बॉर्डर पे जो स्थिति बनी हुई है उसके संबंध में भारत चुपचाप बैठकर ये इंतज़ार नहीं कर सकता कि समस्या जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बाय स्टेइंग साइलेंट है, चुप बने रहकर। बाय स्टे का मतलब है बने रहना, साइलेंट यानी कि भारत जो है साइलेंट नहीं रह सकता इस घटना के बारे में, और ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि ये घटना जो है या ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सीमा विवाद है, ये अपने आप हल हो जाएगा। इसके लिए भारत को कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। अनदर अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वॉयलेंस, उल्लंघन करना किसी चीज़ का। तो एक और प्रयास जो है देखा गया, एक और जो है उल्लंघन किया गया बाय द चाइनीज़ मिलिट्री, यानी कि भारत चीन बॉर्डर पे एक और प्रयास जो है चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा किया गया। दिस टाइम, और इस बार किस क्षेत्र में हुआ ये? इन द तवांग सेक्टर इन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री, कि भारत चाइना बाउंड्री का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में तवांग सेक्टर में ये घटना देखने को मिली कि चाइनीज़ मिलिट्री ने सीमा जो है उसका उल्लंघन किया। तो ये जो घटना हुई है ना, ये जो ट्रांसग्रेशन हमें देखने को मिला है, ये जो वॉयलेशन देखने को मिला है, हैज़ सर्व्ड, इस ट्रांसग्रेशन ने इस बात, सर्व का मतलब होता है कि भाई इस रूप में इसी चीज़ को प्रस्तुत कर देना। तो ये जो ट्रांसग्रेशन है, हैज़ सर्व्ड अ रिमाइंडर, इस ट्रांसग्रेशन ने एक रिमाइंडर का काम किया है ना। यहाँ पे सर्व का मतलब है काम करना, रिमाइंडर का मतलब है कि फिर से याद दिलाया है। ऑफ द प्रिकेरियस स्टेट, प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन, अनिश्चित। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है कि भाई संबंध कैसे हैं भारत और चाइना के ना, स्टेट ऑफ अफेयर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कुल मिला के ये जो एक और ट्रांसग्रेशन हमें देखने को मिला है, इस ट्रांसग्रेशन ने इस बात को रिमाइंड करा दिया है एक बार फिर से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यानी कि भारत चाइना जो बॉर्डर है उसके सहारे सहारे भारत और चाइना के जो संबंध हैं वे बहुत ही अनिश्चय की स्थिति में है। अ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कोई संकट। विच बिगन, यानी कि भारत और चाइना के बीच ये जो संकट है जिसकी शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2020 में। क्या देखने को मिला हमें अप्रैल 2020 में? अप्रैल 2020 में हमें ये देखने को मिला कि PLA ट्रांसग्रेशंस इन लद्दाख, PLA, ये जो PLA है इसका मतलब है चाइना की सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ना। तो अप्रैल 2020 में हमें ये देखने को मिला कि चाइनीज़ मिलिट्री ने उल्लंघन किया है ना। ट्रांसग्रेशन का मतलब है आप कोई किसी चीज़ का उल्लंघन करते हो है ना, अतिक्रमण कर जाते हो। इन लद्दाख, कि लद्दाख क्षेत्र में चाइना की सेना ने उल्लंघन करते हुए भारत की बाउंड्री में जो है प्रवेश किया। लद्दाख में इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द बाउंड्री है ना, कि जो सीमा है उसके पश्चिमी क्षेत्र में। हैज़ नाउ अपीयर्ड, अब देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या था, एक्स्ट्रा जानकारी हमें दी गई कोमा कोमा लगा के। अब ये हैज़ जो आया है ना, ये हैज़ आया है इस संकट के लिए कि जो क्राइसिस जो कि अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, अब ये जो क्राइसिस है, अब ये संकट जो है, हैज़ नाउ अपीयर्ड टू हैव वाइडन्ड, अब ये संकट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि और ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखो, वाइडन हो जाने का मतलब है और चौड़ा हो जाना,
और विस्तृत हो जाना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये संकट जो है अब और ज़्यादा बढ़ गया है। हैज़ अपीयर्ड टू हैव वाइडन्ड टू अरुणाचल प्रदेश, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश में भी ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सैड इन पार्लियामेंट, एक बात ध्यान रखना, पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, है ना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने संसद में कहा क्या, दैट की द इंडियन आर्मी हैड फोर्स्ड द पीएलए। तो ध्यान रखना, पीएलए जब भी आएगा, पीएलए का मतलब है चाइनीज़ मिलिट्री। तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारतीय सेना ने पीएलए को मजबूर किया टू रिटर्न टू इट्स पोस्ट। पोस्ट का मतलब है चौकी, सेनाओं की जो चौकी होती है ना वहाँ, कि भारतीय सेनाओं ने पीएलए को उसकी चौकियों पे वापस लौटने को फोर्स किया, मजबूर किया। द मिनिस्टर्स कमेंट्स, कि मिस्टर राजनाथ सिंह ने जो भी कमेंट्स किए हैं, ये कमेंट्स कब किए उन्होंने, 13 दिसंबर को। तो ये जो कमेंट्स उनके द्वारा किए गए, ये कमेंट्स आए, कब आए, केम 4 days आफ्टर द इंसिडेंट, कि घटना के 4 दिन बाद। आगे देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, है ना, यानी कि चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा ये जो वायलेशंस किए गए, ये जो ट्रांसग्रेशंस किए गए, इसके जो भी डिटेल्स हैं, इससे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, डिटेल्स ऑफ विच वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द हिंदू ऑन दिसंबर 12, कि इसके संबंध में जो भी रिपोर्ट है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा दिसंबर 12 को जो है जानकारी में लाई गई थी। एन आर्मी स्टेटमेंट कन्फर्म्ड द क्लैश, कि आर्मी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया, एक बयान दिया गया, और उसमें क्लैश का मतलब है लड़ाई, फाइट, संघर्ष, और आर्मी के द्वारा दिए गए बयान में इस संघर्ष को कन्फर्म किया गया, संघर्ष की पुष्टि की गई। द ऑपोजिशन, विपक्ष, विच हैज़ क्रिटिसाइज्ड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंटिन्यूइंग रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है बहुत ही कम बोलना, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट, अल्पभाषी। ऑन द चाइना बॉर्डर इशू, कि भारत चाइना बॉर्डर इशू के संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार जो है लगातार, है ना, लगातार जो है रेटिसेंट, यानी कि रेटिसेंस दिखा रही है, यानी कि बहुत ही कम बोल रही है इस विवाद के बारे में। तो इस बात को लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। अब देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉमा टू कॉमा, ये है एडिशनल जानकारी। द ऑपोजिशन स्टेज्ड अ वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है जैसे कोई मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग को छोड़ के आप बाहर चले गए, तो इसे कहेंगे वॉकआउट कर जाना। तो विपक्ष जो था, उस स्टेज का मतलब है प्रदर्शन करना, तो विपक्ष ने क्या प्रदर्शन किया, वॉकआउट किया। आफ्टर बीइंग डिनाइड अ डिस्कशन, कि संसद में चाइना बॉर्डर इशू के संबंध में डिस्कशन की मांग की थी विपक्ष ने, लेकिन मना कर दिए जाने के बाद। बीइंग डिनाइड का मतलब है कि विपक्ष ने चाइना बॉर्डर इशू के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने इसके संबंध में डिस्कशन करने से मना कर दिया, तो विपक्ष ने क्या प्रदर्शन किया, विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया, यानी कि विपक्ष जो है संसद से बाहर चला गया। एज ट्रबल्स नाउ फ्लेयर इन अरुणाचल, की परेशानियाँ नाउ फ्लेयर का मतलब होता है जैसे आग है उसकी लपट और ज़्यादा बढ़ जाए, भड़क जाए, है ना, उसको। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि परेशानियां जो है, यानी कि सीमा विवाद से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, उसकी लपटें अरुणाचल प्रदेश में अब हमें देखने को मिल रही हैं। द सिचुएशन इन लद्दाख स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का मतलब है जो अभी सॉल्व नहीं हुई है, हल नहीं हुई है। तो देखो, ये जो परेशानी है, ये जो सीमा विवाद है, इसकी लपटें अरुणाचल में भी देखने को मिल रही है, और जबकि लद्दाख में जो परिस्थिति है वो अभी भी अनरिजॉल्व बनी हुई है। रिमेंस का मतलब है बने रहना, कि अभी भी लद्दाख में जो सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं हुई है। इंडिया इज़ येट टू रिज्यूम,
येट का मतलब है अभी करना है, हुआ नहीं है। रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरुआत करना। पेट्रोलिंग का मतलब है यहाँ पे गश्त। इन एनी ऑफ द 5 डिसएंगेजमेंट एरियाज, देखो डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेना का पीछे हट जाना। मान लो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के संबंध में दोनों देश जो है डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है दोनों देश वहाँ से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेते हैं। एरियाज, तो देखो क्या हुआ है कि 5 जो क्षेत्र है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट की बात हो गई है ना, कि भाई 5 जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे ले लिया है। लेकिन इन डिसएंगेजमेंट एरियाज में भारत ने अभी पेट्रोलिंग की शुरुआत नहीं की है। वेयर, इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, टेम्परेरी बफर जोन। बफर जोन का मतलब क्या होता है कि बफर जोन का मतलब है कि इस क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। बफर जोन का मतलब है कि भाई ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के बारे में जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक इस क्षेत्र में कोई एंटर नहीं करेगा, ठीक है। वेयर टेम्परेरी बफर जोन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, तो इन 5 क्षेत्रों में क्या किया गया है, लद्दाख वाले क्षेत्रों में बफर जोन्स स्थापित कर दिए गए हैं। इस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित कर देना, कि भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई किसी भी देश की सेना जो है वो एंटर नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भारत ने जो है अभी पुनः अपनी पेट्रोलिंग की शुरुआत नहीं की है। तो कुल मिला के लद्दाख में भी अभी सिचुएशन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। वाइल, जबकि द चाइनीज़ मिलिट्री, की जो चाइनीज़ सेना है रिमेन्स, बनी हुई है ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC, कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, while the Chinese military remains on India's side of the LAC in 2 other friction point। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि भाई जिस फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब हो गया कोई ऐसा पॉइंट जिस बात को लेकर है ना, ऐसे एरियाज या ऐसे क्षेत्र जिनको लेकर विवाद बना हुआ है। तो देखो चाइना क्या कर रहा है, अभी भी 2 अन्य क्षेत्रों में भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, कि चाइनीज़ मिलिट्री जो है ना वो बनी हुई है। भारत की साइड की जो LAC है उस साइड में चाइनीज़ मिलिट्री बनी हुई है 2 पॉइंट्स पे है ना, 2 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं वो 2 क्षेत्र, इन देपसांग एंड देमचौक। तो देपसांग और देमचौक क्षेत्र में जो भारतीय साइड है LAC की, वहाँ चाइनीज़ मिलिट्री प्रवेश कर गई है और अभी भी बनी हुई है। व्हाट इज़ क्लियर इज़ दैट, अब क्या क्या है बात जो कि स्पष्ट है, वो ये है, इज़ दैट द चाइनीज़ मिलिट्री हैज़ डिसाइडेड, कि चाइनीज़ मिलिट्री ने डिसाइड किया है फॉर रीजन्स स्टिल अनएक्सप्लेन्ड। अब कारण क्या है ये अभी भी एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं ना। ऐसा लगता है कि ये बात स्पष्ट है कि चाइनीज़ मिलिट्री जो है उसने ये डिसाइड किया है, और क्यों डिसाइड किया है, उसके कारण क्या है, वे कारण जो है अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है ना, कारणों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कि चाइनीज़ मिलिट्री ने ऐसा लगता है कि ये डिसाइड किया है टू यूनिलैटरली चेंज। यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा। देखो मान लो 2 लोगों में लड़ाई हुई, अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं यूनिलैटरली डिसाइड करूंगा, इसका मतलब है कि मैं एक तरफा डिसाइड करूंगा, यानी कि मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारी तो राय भी नहीं लूंगा। तो ऐसा लगता है कि चाइनीज़ मिलिट्री जो है उसने ये तय कर लिया है कि टू यूनिलैटरली चेंज हाउ बोथ साइड्स मैनेज, कि जो दोनों पक्ष हैं उनको मैनेज किस तरह से किया जाएगा ये सिर्फ चाइना ही डिसाइड करेगा। ऐसा लगता है कि चाइनीज़ मिलिट्री ने ये डिसाइड कर लिया है। वाट वर प्रीवियसली का मतलब है पूर्व में, पहले। म्यूचुअली का मतलब है आपस में। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना किसी चीज़ को। डिस्प्यूटेड एरियाज का मतलब हुआ विवादित क्षेत्र, कि जिन क्षेत्रों को दोनों पक्षों के द्वारा आपस में विवादित क्षेत्र माना जाता था, अब ऐसा लगता है कि चाइना ने ये डिसाइड कर लिया है कि इन क्षेत्रों के संबंध में चाइना ही एक तरफा डिसीजन लेना चाहता है। मैनेजिंग व्हाट हैज़ बिकम अ लाइव बॉर्डर, देखो
आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ रिलेटिव पीस, कि पिछले 3 दशक से अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से इंडिया और चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पे शांति थी, लेकिन अब ये जो बॉर्डर है ना ये लाइव बॉर्डर बन गया, यानी कि यहाँ पे लगातार उथल पुथल बनी हुई है। मैनेजिंग, तो इस चीज़ को मैनेज करना है ना, इसका प्रबंधन करना, मैनेजिंग व्हाट हैज़ बिकम अ लाइव बॉर्डर, यानी कि भारत चाइना का जो बॉर्डर है वो लाइव बॉर्डर बन चुका है। पिछले 3 दशक से ये बॉर्डर जो है तुलनात्मक रूप से शांत था, तो अब इस सिचुएशन को मैनेज करना। एंड क्राफ्टिंग, क्राफ्ट का मतलब होता है निर्मित करना, ठीक है। तो एक तो इस लाइव बॉर्डर को जो है मैनेज करना, और दूसरी बात जो है वो है कि निर्मित करना। क्या निर्मित करना? निर्मित करना अ मॉडस विवेंडी। देखो, मॉडस विवेंडी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, यानी कि दो पक्ष हैं और उन दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही है, तो मॉडस विवेंडी का मतलब होता है कि उन दोनों में एक एग्रीमेंट हो जाए, कि एग्रीमेंट ये हो जाए कि भाई हम शांति से रहेंगे, कब तक? जब तक कि फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता। इसे कहा जाता है मॉडस विवेंडी। तो यहाँ पे बात कही गई है कि भाई ये जो लाइव बॉर्डर बन चुका है भारत और चाइना के बीच, एंड क्राफ्टिंग अ मॉडस विवेंडी विद चाइना, और चाइना के साथ एक मॉडस विवेंडी, एक अरेंजमेंट जो है निर्मित करना, इन दिस न्यू सिचुएशन, इस नई परिस्थिति में, हैज़ नाउ इमर्ज्ड, तो ये बात जो है इस रूप में उभर के सामने आई है, एज अ प्रेसिंग चैलेंज। प्रेसिंग चैलेंज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा दबावपूर्ण चुनौती फॉर न्यू दिल्ली। तो भारत सरकार के लिए ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक दबावपूर्ण चुनौती के रूप में उभर के सामने आई है। दिस इज़ बोथ अ मिलिट्री एंड अ पॉलिटिकल चैलेंज। तो ये जो समस्या है ये आप कह सकते हो कि सैन्य चुनौती भी है और राजनीतिक चुनौती भी है। एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर, इस समस्या का समाधान करना, एड्रेस का मतलब है कि इसका समाधान करना, इट विल रिक्वायर, कि इस समस्या के समाधान करने के लिए ज़रूरत होगी, एज अ फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, है ना, एंड टेकिंग द ऑपोजिशन एंड पब्लिक अलोंग, अलोंग का मतलब है साथ में, एंड टेकिंग का मतलब है लेना, कि जो विपक्ष है और जो पब्लिक है उसे साथ में लेना, एक ऐसे इशू पर, एक ऐसे मुद्दे पर, फार टू इम्पोर्टेंट, फार टू इसका मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि भारत और चाइना का ये जो सीमा विवाद है ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू बी लेड बाय अपरेंट कंसिडरेशन, देखो अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ऑब्वियस, और कंसिडरेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। देखो, टू बी लेड का मतलब है कि भाई आप क्या कर रहे हो इस मुद्दे को, इस देखो लीड करने का मतलब क्या होता है? लीड करने का मतलब होता है कि भाई किसी सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हो ना, उसको किस तरह से लीड करते हो, है ना। टू बी लेड बाय अपरेंट कंसिडरेशंस ओवर, ओवर का मतलब है के बजाय, यानी कि दो बातें हैं, उन दो बातों में आप एक की बजाय दूसरे को प्राथमिकता देते हो। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है लोगों को कैसी नज़र आती है, लोग उस सिचुएशन के बारे में क्या धारणा बनाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो भारत चाइना विवाद है इस विवाद के संबंध में ऑप्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भारत के लोग हैं वे, उनको भी पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई एक पहला स्टेप ये हो सकता है समस्या को समाधान करने का कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरती जाए, पारदर्शिता बरती जाए, और जो विपक्ष है और जो पब्लिक है, ठीक है ना, जो ऑप्टिक्स है, यानी कि लोगों की चाइना बॉर्डर इशू के बारे में जो धारणाएं हैं, यानी कि लोग क्या समझ रहे हैं सिचुएशन के बारे में, है ना, इसको प्राथमिकता दी जाए, ठीक है ना। यानी कि ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस सिचुएशन को सिर्फ इस तरह से लीड ना किया जाए कि भारत जो है चुपचाप
क्लियर कट तरीके से जो है विचार विमर्श कर ले चाइना के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। दोज कंसिडरेशंस, दोज कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस का मतलब हुआ विचार विमर्श, ऑल्सो अपीयर टू बी वन फैक्टर बिहाइंड द कंटिन्यूइंग फ्रीज। देखो फ्रीज का मतलब है कोई चीज़ लगातार रुकी हुई है, जैसे कि तैसी बनी हुई है सिचुएशन, है ना। कि ये जो विचार विमर्श हैं प्रतीत होते हैं क्या, एक कारक प्रतीत होते हैं, एक फैक्टर प्रतीत होते हैं। किस बात के पीछे? द कंटिन्यूइंग फ्रीज इन हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ चाइना, कि उच्च स्तर पे, उच्च स्तर पे जो राजनीतिक कांटेक्ट होना चाहिए भारत और चाइना के बीच में, वो भी लगातार फ्रीज की स्थिति में बना हुआ है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं अवॉइडिंग, वे लगातार इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करने का मतलब है टालना। अ फॉर्मल मीटिंग, यानी कि इन दोनों नेताओं के बीच में एक जो औपचारिक मीटिंग है वो लगातार नहीं हो पा रही है। एट टू रिसेंट मल्टीलेटरल समिट, कि अभी हाल ही में, मल्टीलेटरल का मतलब है बहुपक्षीय, समिट का मतलब है मीटिंग, सम्मेलन, यानी कि अभी हाल ही में दो मल्टीलेटरल समिट्स हमें देखने को मिले और वहाँ पर इन नेताओं ने, यानी कि मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग ने फॉर्मल मीटिंग को टाला। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जो विचार विमर्श हैं, ये जो कंसीडरेशंस हैं, जो कि इन्हीं के कारण क्या हुआ है कि हम हाई लेवल पॉलिटिकल कांटेक्ट, है ना, हाई लेवल पॉलिटिकल स्तर पर भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच हमें फ्रीज नज़र आ रहा है। दैट, दैट से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। दैट द लीडर्स हैव नॉट स्पोकन फॉर मोर देन 3 years, यह बात कि भारत और चाइना के ये जो दोनों लीडर्स हैं, इन्होंने पिछले 3 साल से भी ज़्यादा समय से बात नहीं की है। बैरिंग, बैरिंग का मतलब है के सिवाय, इस बात को छोड़कर। एन एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, देखो एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है कि भाई हल्का फुल्का हाय हेलो करना, है ना। तो इन दोनों देश, हाय हेलो हल्की फुल्की सी बातचीत है ना, बस। एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज एट द G20 समिट, कि G20 मीटिंग के दौरान इन दोनों देशों के, इन दोनों लीडर्स के बीच में हल्की फुल्की हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, इस तरह की हल्की फुल्की प्लेजेंट्रीज हमें देखने को मिली। लेकिन जो गहरा संवाद होना चाहिए, वो गहरा संवाद, गहरी बातचीत इन दोनों लीडर्स के बीच में पिछले 3 साल से नहीं हुई है। तो ये जो तथ्य हम देखते हैं, ये जो फैक्टर है, इज़ एन अनटीनेबल। अनटीनेबल का मतलब है कि भाई इस बात को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये बात असमर्थनीय है, इसको बोलेंगे अनटीनेबल। सिचुएशन इज एन अनटेनेबल सिचुएशन, तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन जो है अनटेनेबल है ना, इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा? इसलिए एज, देखो यहाँ पे एज जो है ना वो कारण बताने के लिए आया है। रिस्क्स कंटिन्यू टू राइज, कि खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अलोंग द बॉर्डर्स, भारत और चाइना की सीमा के सहारे जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। अ रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरू होना किसी चीज़ का, ऑफ डायलॉग विल एट द वेरी लिस्ट, एट द वेरी लिस्ट का मतलब है कम से कम, कि अगर भारत और चाइना के बीच में डायलॉग की शुरुआत होती है, बातचीत की शुरुआत होती है, तो कम से कम इससे क्या होगा, डायलॉग की शुरुआत होने से, है ना, अलाउ इंडिया, ये डायलॉग जो है इंडिया को अलाउ करेगा टू कन्वे, कन्वे का मतलब है देना, अपने संदेश को देना, टू कन्वे इट्स कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, एट द हाईएस्ट लेवल, कि भारत और चाइना के बीच अगर बातचीत शुरू होती है तो कम से कम भारत अपनी अपनी चिंताओं को उच्चतम लेवल तक कह पाएगा। द पब्लिक ऑल्सो रिमेन्स लार्जली इन द डार्क, कि जो जनता है वो भी बनी हुई है, रिमेन्स लार्जली मतलब बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर, इन द डार्क, इन द डार्क में होने का मतलब है अंधेरे में होना, कि जनता भी इस सिचुएशन के बारे में अंधेरे में है।
ऑन द इवेंट्स, कि भाई क्या बातें हो रही हैं बॉर्डर पे, है ना, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसके संबंध में पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क में है। तो जो भी इवेंट्स हुए हैं दैट हैव ट्रांसपायर, ट्रांसपायर का मतलब है यहाँ पे निर्मित होना, अलोंग द बॉर्डर्स, कि बॉर्डर्स के सहारे 2020 से क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इसके संबंध में पब्लिक अंधेरे में है। एज वेल एज, साथ ही साथ द डेवलपमेंट्स, साथ ही साथ डेवलपमेंट्स का मतलब है कि क्या घटनाएं हुई हैं, दैट लेड टू, यानी कि वे डेवलपमेंट्स जो कि कारण बने किस चीज़ का, द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स इन 2020, कि 2020 में 20 भारतीय जवान जो है उनकी जान चली गई। तो मतलब क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, क्या घटनाएं थी, है ना, जो कि इस चीज़ का कारण बनी। इफ़ द गवर्नमेंट्स अपरेंट होप वाज, अपरेंट का मतलब है ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर, कि भाई अगर सरकार की एक ऑब्वियस उम्मीद ये थी क्या, टू मेंटेन अ साइलेंस, कि भाई अगर मान लो सरकार ऐसा सोच रही थी कि इस मुद्दे पर चुप रहा जाए, कब तक, अनटिल द क्राइसिस रिजॉल्व्स इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स का मतलब है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, क्राइसिस का मतलब है संकट, और रिजॉल्व का मतलब है हल होना, हल करना किसी चीज़ को, कि भाई अगर मान लो सरकार की उम्मीद ये थी कि इस मुद्दे पे चुप रहा जाए, कब तक चुप रहा जाए, जब तक कि आने वाले समय में ये मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता। अगर सरकार ऐसा सोच रही थी तो द लेटेस्ट क्लैश, ये जो नवीनतम संघर्ष भारत और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच में हमें देखने को मिला है, इसने इस रूप में काम किया, हैज सर्व्ड, यानी कि ये जो लेटेस्ट क्लैश हुआ है, इस क्लैश ने इस रूप में काम किया है क्या, अ वार्निंग साइन, ये जो लेटेस्ट क्लैश है, ये जो लेटेस्ट फाइट है, ये एक चेतावनी का संकेत है, दैट कि इट इज़, कि भारत और चाइना के बीच का ये जो सीमा विवाद है ना, इट यहाँ पे आया भारत और चाइना के सीमा विवाद के लिए, इट इज़ नोवेयर नियर एंडिंग, कि ये जो सीमा विवाद है ये कहीं भी समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कि भाई हम लगातार देख रहे थे कि भाई हो सकता है भारत ये उम्मीद कर रहा था कि भाई ठीक है इस मुद्दे पे चुप रहा जाए, कब तक चुप रहा जाए, जब तक ये मुद्दा पूरी तरीके से हल नहीं हो जाता। अगर भारत ऐसा सोच रहा था तो ये सोचना उसका गलत था। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ये जो लेटेस्ट क्लैश हमें देखने को मिली है भारत और चाइना की मिलिट्री के बीच में, इसने इस रूप में काम किया है, यानी कि ये एक चेतावनी का संकेत है कि ये जो विवाद है ये कहीं भी समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।